अगर हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति सत्संग से, वही जो बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान जो समानता नहीं कर सकते सत्संग की, भगवत प्रेमी महात्मा की, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगोपहो इमाम। अगर सत्संग से भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाए और हमारे हृदय में महत्व भगवान का बैठ जाए, महत्व, जैसे अभी हम भक्त अपने को कहते हैं लेकिन महत्व पूरा भगवान का नहीं होता, तभी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि कोई भोग आया और भगवान का विस्मरण हुआ तो भोग महत्वशाली हो गया, ना कि भगवान। अगर महत्वशाली भगवान होते तो वो भोग को भोगते हुए भी भगवत विस्मरण ना होता। जो आवश्यक विषय है या कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे वो महाभागवत है। वही महाभागवत का संग मिल जाए और हमारे हृदय में महत्व बैठ जाए कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति भगवान नाम जप से होती, भगवत स्मरण से, तो फिर अंदर ही अंदर वो हमारे ऐसे चलेगा कि हम रोकना चाहे तो भी न रोक पाएंगे। जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन नहीं रोक पाता है, ऐसे ही लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर, और ये बिना अभ्यास के हो जाएगा। एक बड़ी गूढ़ बात है, लक्ष्य दृढ़ हो जाए गुरु कृपा से तो अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, भजन निरंतर चालू हो जाएगा। जैसे एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण, पहले कोई न सन्यासी था, न कोई साधक था, न किसी भी तरह का धर्मानुष्ठान करता था, लेकिन जब सर्वस्व नष्ट हुआ और हृदय से आर्त भाव से भगवान की शरण में हुआ तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया। कोई वेदांत नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया, और उसका गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण गा रहे हैं एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। तो इससे ये पता चलता है कि तत्कालिक महापुरुषों के संग से जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलताए सकल मिल जो सुख लो सत्संग, एक विषयी पुरुष भी बिना अभ्यास के भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त हो सकता है। और लालसा जागृत हुई जहां तो फिर नाम नहीं छूटता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय एक पीड़ा बनी रहती है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। अब ये छूट गया तो फिर क्या, तो फिर वो ऐसा मतलब स्वाद आने लगता है कि वो छोड़ नहीं सकता। इसमें खास कृपा भगवत प्रेमी महात्मा के संग की है। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो उसके अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा जग जाए तो भगवान महत्वशाली लगने लगे, भगवान का नाम महत्वशाली लगने लगे, बस। और महाराज ऐसी अंदर एक आनंद की उमगन उठती है, इस कुछ मतलब वो कैसे उन्माद आपको बताए, वो एक अद्भुत आनंद, वो किसी साधन या गुण साधन पे नहीं हुई, तुम्हारी कृपा को पाओ कोई। जब हम हरि और गुरु के बल पे हो जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, और जब हमारा अहम होता है तो फिर हमें बहुत कठिन है। फेसबुक पर मैं थोड़ा देख रहा था, मुझे संदेह हो रहा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपने कहा था भगवत प्राप्ति में दीक्षा की जरूरत नहीं। महाराज जी, इसका कारण यह है कि जहां भी नाम सुनने को मिलेगा किसी न किसी महापुरुष के मुख से निकला होगा, और आप नाम जपना शुरू कर दीजिए और नाम आपको गुरुदेव तक पहुंचा देगा, गुरुदेव आप तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल नाम जपना। हम केवल नाम पर जोर देते हैं। अगर राम बोले तो राम को बोलने वाले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए, जो राम राम बोले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए। हम राम राम जप करें तो हमारे जितने भी राम जपने वाले सिद्ध महापुरुष हैं वो हमें संत का दर्शन करा देंगे। आपका समर्थन मैंने किया इसलिए कि हमारे चैतन्य चैतामृत में एक बड़ा सुंदर चौपाई है, इच्छा पुनर्चर्या विधि अपेक्षा ना करे। हाँ, वो बड़ा ये भी बता समाई उद्धरे, बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है जी। अगर हम नाम में प्रीति कर ले, नाम को पकड़ ले, तो हम वो मानते हैं कि किसी न किसी महापुरुष से निकला हुआ है। उसके जो भी नाम आप शिव राम हरि कृष्ण ऐसे नाम जापक सिद्ध हुए कि जो खूब चिल्ला चिल्ला के बोले, तो हम वही नाम जप कर रहे हैं। तो जितने हम जैसे राम राम शुरू करें तो जितने राम नाम जापक हैं वो सब हम पर कृपा करेंगे और आगे से आगे मार्ग हमको देते चले जाएंगे, और गुरु मिल जाएंगे, दीक्षा हो जाएगी। सब दीक्षा बाहरी नहीं होती,
आंतरिक भी दीक्षा होती है। जहां साधक लड़खड़ाता है वहां सिद्ध अव्यक्त महापुरुष आकर उसे उपदेश दे देते, ये जपो, ये करो, आगे बढ़ जाओ, आगे। हाँ आगे। तो इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि तुम्हें नाम पर केवल ध्यान देना। अच्छा, कंठी बंधवा ली, मंत्र ले लिया और तिलक आदि भागवतिक वेश धारण किए और आप भजन नहीं करते, मन माने आचरण करते, तो भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, और हम कहते हैं कि मानो कंठी नहीं धारण किए, तिलक नहीं धारण करे और खूब राम राम जप रहा है, भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। देखो, भगवान को जब पुकारा जाता है तो भगवान पहले संतों के रूप में आते हैं। आज तक किसी को भगवत साक्षात्कार हुआ, जहां तक हमने देखा, तो कोई न कोई महापुरुष पहले रहा है। उनके बीच में महापुरुष, देखो प्रचेतागण जा रहे हैं तो बिना बुलाए शंकर जी आ गए।